गाइस, सो आज मैं वीडियो बना रही हूँ जो आप पढ़ भी सकते हो, एजुकेशन डिजर्व मेरिट नॉट करप्शन, से नो टू करप्शन। सो ये मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये कहानी थी जब मैं मास्टर्स के एडमिशन लेने जा रही थी। ऑब्वियसली तभी भी यही गवर्नमेंट थी, मिनिस्टर में भी कोई और होंगे, लेकिन करप्शन तभी भी था और ये आज मैं प्रूव करती हूँ आपको। सो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं जब एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रही थी तो उन लोगों ने कोई एग्ज़ाम नहीं लिया था, मेरिट जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होना था। सो मेरी रैंक 4 आई थी, मेरा जो सब्जेक्ट था उसमें मेरी रैंक 4 आई थी। उनके पास 3 ही सीट थी क्योंकि मैं अदर यूनिवर्सिटी से थी, तो 3 सीट थी, मेरी रैंक 4 आई थी। तो मुझे मेरा पसंद का कोर्स ना मिलके कोई दूसरा कोर्स मुझे अलॉट किया था फर्स्ट राउंड में। सो आई वाज ओके कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उस कोर्स में एडमिशन लिया और वहाँ पे मुझे बोला गया था कि जब सेकंड राउंड होगा, क्योंकि आपकी रैंक 4 है तो मेरी अगर सीट बचेगी या निकलती है तो आप सेकंड राउंड में अपना डाल सकते हो। सो लकीली एक सीट निकली थी और जो मेरा पसंद का कॉलेज था उसमें नहीं। सो वो बिग यूनिवर्सिटी था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो मैंने जिस कॉलेज में मेरा मन था उसमें वो सीट ना निकल के दूसरे कॉलेज में सीट निकली थी सेम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं खुश हो गई कि मेरी रैंक 4 है तो ऑब्वियसली मेरी रैंक 1 हो जाएगी, तो मुझे वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे गई और जब मैं वहाँ डॉक्यूमेंट्स लेके गई, बिकॉज मेरी रैंक बहुत ऊपर थी, तो उन्हें मेरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लिए। उनने मुझसे बोला कि ये सीट हम नहीं दे सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों? क्योंकि मेरी तो रैंक 4 है तो ऑब्वियसली मेरी 1 हो जाएगी, तो मुझे ही ये सीट मिलेगी। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लिए। मैं वहाँ प्रिंसिपल के पास गई थी अपने पापा के साथ। उन्हें इतनी बेइज्जती से मैं बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने वो सीट किसी और को भेज दी थी, बाद में मुझे पता चला। तो तब हमने कुछ एक्शन ले लिया। खैर अब तो मेरी मास्टर्स भी हो गई है उस यूनिवर्सिटी से और मैं रैंक होल्डर हूँ उस यूनिवर्सिटी में, फॉर योर कंसर्न। तो मुझे मेरा कोर्स नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कुछ डिस्क्रिपेंसी करी थी। तभी भी करप्शन थी, तभी भी यही गवर्नमेंट थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ तब मैं नहीं बोल पाई, बिकॉज मे बी मेरे पास इतनी वॉइस नहीं थी, मे बी नहीं हो पाया। तो मैंने अपना जो दूसरा कोर्स था उसी पे कंटिन्यू किया और वहाँ पे अपना रैंक लेके आई हूँ। लेकिन फीलिंग मुझे अभी भी होती है कि मेरा पसंद का कोर्स मुझे नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे करप्शन हुआ। मतलब आते जाते कभी भी करप्शन हो जाता है। ये तो मतलब एजुकेशन में करप्शन नहीं होना चाहिए। आज जो भी हो रहा है सोनम जी के साथ, उनको उनकी मिल के अगेंस्ट उठा लिया गया क्योंकि वो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन में कभी भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की। हर स्टूडेंट को राइट है कि वो अपने मेरिट के हिसाब से एजुकेशन में एंट्री ले, एजुकेशन कंप्लीट करे, ना कि उसमें करप्शन होना चाहिए। और यहाँ इतने बड़े बड़े करप्शन कर रहे हैं ये लोग। इंडिया वांट जस्टिस फॉर दैट। जो लोगों की मौत हो गई नीट के एग्जाम की वजह से कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो बच्चे यहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। मेरे पेरेंट्स मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने मुझे समझाया कि नो प्रॉब्लम, नहीं मिल रहा, कोई और कोर्स मिल रहा है, वो भी उससे भी अच्छा कोर्स है, कोई बात नहीं, तुम वहाँ लो। मैंने भी प्रूव किया, मैं रैंक लेके आई हूँ वहाँ पे। लेकिन अगर मेरा कोर्स मिलता तो शायद मैं वहाँ भी रैंक लेके आती। ये एक करप्शन मतलब इतना ज़्यादा अंदर तक पहुँच चुका है ना गाइस कि मतलब ठीक है आप कुछ भी करप्शन कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, वैसे तो करप्शन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन स्टूडेंट की ज़िंदगी में करप्शन मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग थी इसलिए मैं झेल गई, मेरे को कोर्स मिला, मैंने वहाँ रैंक लेके। लेकिन जो बच्चे जो सिर्फ 12th पास कर रहे हैं उनके साथ आप लोगों ने खेल लिया गाइस, इट्स नॉट डन। एजुकेशन में करप्शन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी करप्शन फ्री। एजुकेशन इज़ द राइट। हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी एजुकेशन इज़ वेरी